Hello everyone, welcome to Right Classes. I am Suhas. I am talking about the application of trigonometry. तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम टोटली ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आपको बताए थे एंड जितने भी फॉर्मूले होते हैं लाइक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एंड लाइक ट्रिगोनोमेट्री relation between the trigonometry ratio and trigonometry value of the complementary angle and some identity, सारा फार्मूला मैं आपको बताया था। अब ये जो सारा फार्मूला मैंने जो पढ़ लिया, अब उसका कुछ एप्लीकेशन हम अपने रियल लाइफ में देखेंगे। अब रियल लाइफ में इसका क्या यूज होता है तो हम इसके बारे में मैं आप लोगों के बारे में बताएंगे। तो उस एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन हम आज पार्ट 6 वीडियो के अंदर बनाए जा रहे हैं। तो बच्चों, इसमें आपको 3 चीज़ पढ़ना पड़ता है। जैसे मैं ओवरव्यू ऑफ इंट्रोडक्शन की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जैसे इसका यूज होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। जैसे आप कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, कितनी बिल्डिंग कितनी हाइट पे उनको देना है, या आप कोई पोल स्टैंड करते हैं किसी कैनल के ऊपर या किसी रोड के दोनों तरफ, तो उस पोल का हाइट कितना होना चाहिए हमारे अर्थ सरफेस से, तो वो सब सारा मेजर हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में करते हैं। उसके एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग थ्रू सम ओवरव्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री एंड जस्ट गोइंग थ्रू ऑफ द इंट्रोडक्शन पार्ट, and after that we have go to the next video of height and distance form, और उसमें हम आपके कुछ एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस होगा और जो हमारे रियल लाइफ में आपको इसके बारे में आपको जानेंगे। तो बच्चों, हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पे। तो अब यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में देखते हैं ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन। तो इसके लिए फर्स्ट है लाइन ऑफ साइट। तो बच्चों, इसके लिए आपको लाइन ऑफ साइट के बारे में बताते हैं। तो व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे स्टैंड खड़ा हूँ, अगर मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, किसी ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वो जो ऑब्जर्वर है उसको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को कहते हैं, वो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे होंगे, लोकेशन पे होंगे। तो वो पॉइंट और हम जिसको देख रहे हैं उनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन बन रहा है, तो उस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। सपोज बच्चों, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे स्टैंड खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मुझे टावर है और टावर के टिप पॉइंट को मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तो जो यहाँ से मेरा ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहे हैं टू द टिप पॉइंट ऑफ द टावर, तो इससे जो इमेजिनरी लाइन बन रहा है उसको बोलते हैं बच्चों लाइन ऑफ साइट। तो आप बच्चे आप बोलेंगे लाइन ऑफ साइट तो दिख नहीं रहा, तो बच्चों ये एक इमेजिनरी लाइन है, आपको इमेजिन करना है कि एक लाइन ऑफ साइट बन रहा है। तो अब इस एप्लीकेशन में अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको 3 टर्मिनोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इसी 3 लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही 3 चीज को आप पढ़ करके आप इसका एक ओवरव्यू करेंगे, फिर इसका कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बनेंगे, देन उसका हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ डिस्टेंस, एनीथिंग अगर कोई भी वैल्यू आपसे पूछे तो आप उसको आसानी से निकाल देंगे। तो बच्चों, अब लाइन ऑफ साइट के बारे में आपने समझ लिया क्या होता है लाइन ऑफ साइट। जैसे हम यहाँ से कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है, मेरे आँख से मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट कि जो पॉइंट ऑफ लोकेशन होगा वो हमारे आंख के बीच में एक लाइन, इमेजिनरी लाइन क्रिएट किया होगा, तो उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें आंख से और उस ऑब्जेक्ट के बीच का एक कांटेक्ट होना चाहिए, वो कांटेक्ट एक इमेजिनरी लाइन से होता है, तो उस लाइन इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो बच्चों, अब यहाँ पर हम देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाए हैं। इस डायग्राम में आपको तीनों पॉइंट को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक लाइन ऑफ
साइट है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक एक करके हम यहाँ पर बताते हैं। लाइन ऑफ साइट का जो यहाँ पर डेफिनेशन था वो मैंने अच्छे से बता दिया है, शायद आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। अब उसका हम एप्लीकेशन उन स्ट्रक्चर उन डायग्राम में देखते हैं। बच्चों यहाँ पे कोई एक टावर है, सपोज ए बी इज द टावर एंड सी डी बी अनदर टावर विच इज मोर डिस्टेंस ओवर द ए बी। ओके, अब सपोज यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से आप जो खड़े हैं, आप इस पॉइंट पे, सपोज सी पॉइंट पे कोई एक हेलीकॉप्टर या आकाश में कोई चीज जो उड़ रहा है, अगर उस पॉइंट का हम देखना चाहते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो हम यहाँ पे खड़े हैं ए बी के एकदम टिप पॉइंट पे। तो अगर यहाँ से हम सी पॉइंट को देखेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ से मेरा आँख का जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा और द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच में एक इमेजनरी लाइन क्रिएट होगा जो हम एक रेड लाइट से डिनोट किए गए हैं, रेड लाइन से। तो ये जो आपका लाइन है, इमेजनरी लाइन, ये आपको लाइन ऑफ साइट कहलाता है। ओके बच्चों, और लाइन ऑफ साइट हमेशा आपको एक इमेजनरी लाइन से रिप्रेजेंट करता है। और लाइन ऑफ साइट जो डिपेंड करता है, आप अगर एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ें या एंगल ऑफ डिप्रेशन करें, बोथ आर डिपेंड ऑन द लाइन ऑफ साइट। जब तक आपका लाइन ऑफ साइट नहीं बनेगा तब तक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनेगा। तो बच्चों, पहले जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से, तो फर्स्ट वी डिफाइन अंडरस्टैंड द व्हाट इज लाइन ऑफ साइट। अगर आप लाइन ऑफ साइट क्रिएट कर दिए तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन ऑलरेडी क्रिएट हो जाएंगे। तो आपको जैसे मान लीजिए पोल है, पोल का हाइट आसानी से आप निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए अनदर पोल है और इसका भी हाइट आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों, अब हम चलते हैं सेकेंड, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है मेरे ऑब्जर्वर से जस्ट ऊपर वाले पार्ट को, कोई भी पॉइंट को देखना। जैसे सपोज मैं यहाँ पे स्टैंड हूँ और मैं आँख का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके जस्ट ऊपर वाले पार्ट को, कोई भी पार्ट को देखते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो लोकेशन होगा वो हमारे आँख के बीच में जो लाइन होंगे वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, वो तो लाइन ऑफ साइट हो गए। लेकिन अब जहाँ भी हम स्टैंड खड़े होंगे वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, वहाँ पे मेरा बेस होगा, उस बेस से जो लाइन ऑफ साइट जितना एंगल बनाएंगे उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज बच्चों मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और उस बच्चों को, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं इसको देख रहा हूँ, तो जो मेरा आँख का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो इस तरह से होंगे। लेकिन ये जो डस्टर है वो हमारे आँख के हॉरिजॉन्टल लाइन से जस्ट ऊपर है। तो ऑलवेज याद रखिएगा बच्चों, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन से एबव बनते हैं, क्योंकि एलिवेशन में जस्ट होता है एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो सपोज मैं आपको ये बता रहा था, ये मेरे पास डस्टर है, अब ये डस्टर मेरे जस्ट आँख के जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके एबव रखता हूँ, तो ये मेरे डस्टर ऊपर है। तो अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो क्या होंगे, ये आँख के ऊपर है। जस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमको जस्ट मेरे जो हेड है वो ऊपर करना पड़ेगा। जैसे ही हम ऊपर करेंगे तो मेरा जो एक लाइन ऑफ साइट बनेगा टू द पॉइंट ऑफ द डस्टर एंड व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर के बीच, और ये मेरा आँख का ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों के बीच एक एंगल बनेगा, उस एंगल को बोलते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बच्चों, आप लोग एंगल ऑफ एलिवेशन अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार फिर से बता देते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट ऊपर जो लाइन बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। सपोज मैं यहाँ पे ए पॉइंट पे हूँ, ये जो टावर है, टावर के टिप पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे एक दूसरा टावर है और सी के पिक पॉइंट पर कोई दूसरा अनदर ऑब्जेक्ट खड़ा है।
सपोज मैं ए से सी को देख रहा हूँ, तो ए को सी को देखने के लिए हम अपने हेड को ऊपर करेंगे, और हेड को ऊपर करने के बाद जैसे सी पॉइंट को देखेंगे उन दोनों के बीच में एक लाइन ऑफ साइट बनेगा। ओके बच्चों, और जो लाइन ऑफ साइट है ये मेरे किसी हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, तो ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ एक लाइन ऑफ साइट बन गया, एंगल बन गया, और उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखी है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज डिफाइंड एज, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एंगल फॉर्म बाय लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल बाय फॉर्म लाइन ऑफ साइट टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हेन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोज ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट अबव होना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुके हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनेगा जब आपका जो लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन होगा, जब जिस चीज को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होंगे। तो बच्चों आपको यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बता रहे थे कि एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म ओनली व्हेन द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बच्चों यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन को मैं डिफाइन किया, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज डिफाइंड एज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट, ये जो लाइन ऑफ साइट है उससे जो एंगल फॉर्म होता है टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड वन मोस्ट पॉइंट इज रिमेंबर दैट व्हेन द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मैं यहाँ पे ए पॉइंट को किसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सी पॉइंट को, तो सी पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर एंड point of the observation always above the horizontal line when the angle of elevation is formed, जब angle of elevation form होगा the point of the observation always above the horizontal line। ठीक है बच्चों, इतना तक आप समझ गए। तो आप नेक्स्ट चलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है ना, सपोज मैं किसी हाई बिल्डिंग पे जा करके किसी बिलो वाले, जैसे मैं यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे चला गया और थर्ड फ्लोर या छत से मैं किसी नीचे वाले सरफेस को देख रहा हूँ, या किसी रोड पे जो ट्रैफिक है उसको किसी एक पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं किसी ऑब्जर्व कर रहा हूँ छत पर से नीचे किसी एक पॉइंट के ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये जो मेरा लाइन ऑफ साइट हो गया। लेकिन जो लाइन ऑफ साइट उस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल फॉर्म होता है बच्चों, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों यहाँ इमेज के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, सपोज मैं इस टावर के टॉप पे खड़ा हूँ, ठीक है, और ये टावर जो है मान लीजिए इस यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये टावर है, टावर के टॉप पे मैं स्टैंड हूँ और ये एक रोड है। सपोज इस डी पॉइंट पे कोई एक गाड़ी जा रहा है, मैं उस ऑब्जर्वेशन ए पॉइंट से उस गाड़ी का या उस कार का या उस कोई भी ऑब्जेक्ट का हम ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये यहाँ से हम इन दोनों के बीच में जो एक इमेजिनरी लाइन बनेगा उसको बोलते हैं बच्चों लाइन ऑफ साइट। ओके, अब जो लाइन ऑफ साइट है यहाँ पे मेरा व्यू है और उसको हम एक डीप ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये जो लाइन ऑफ साइट, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज फॉर्म व्हेन द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज फॉर्म व्हेन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बच्चों आप ये 3 पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे और ये 3 पॉइंट से ही आपको हाइट एंड डिस्टेंस से अगर कोई भी क्वेश्चन आप बनाते हैं तो ये 3 पॉइंट आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से समझिए, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे। जब डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तब तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हाइट ऑफ द टावर कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होंगे, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वेशन का पॉइंट का डिस्टेंस कितने होंगे, तो ये सब आप आसानी से फाइंड नहीं कर
पाएंगे जब आप ये 3 पॉइंट नहीं समझ पाए। तो बच्चों फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द ओवरव्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे मैंने तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले सपोज मैं एक यहाँ पे बिल्डिंग है, सपोज ये बिल्डिंग है, ये भी एक बिल्डिंग ले लिया और इस बिल्डिंग से और बिल्डिंग किसी अर्थ के सरफेस पे होंगे। सपोज ये आपका अर्थ है जो सरफेस है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और हम बिल्डिंग के टॉप पे हैं। अब बिल्डिंग के टॉप से हम कोई पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है बच्चों, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ से, हम यहाँ से क्या करते हैं, सपोज यहाँ से सी पॉइंट से कोई मैन यहाँ पे स्टैंड है और ये मैन क्या कर रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट को देख रहा है। तो ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इस पॉइंट को यहाँ पे देख रहा है, तो यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल, ये तो आपका लाइन ऑफ साइट हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये जो लाइन ऑफ साइट हो गया वो ये हॉरिजॉन्टल, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है बच्चों। जो लाइन ऑफ साइट होता है हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल फॉर्म होता है, ये बीच का एंगल थीटा हो गया सपोज दैट, तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है बच्चों। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलवेज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से भी मैं आपको बताया था कि ऑलवेज अबव पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑलवेज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द केस ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ये जो पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन जब हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑलवेज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, सपोज यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ए भी एक बिल्डिंग है और यहाँ पे ये रोड है, समझ लो ए सी इज द रोड एंड ए बी इज द बिल्डिंग, और आप यहाँ पे स्टिक यहाँ पे मतलब बिल्डिंग के टॉप पे आप खड़े हैं और इस रोड पर किसी एक पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे डी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये बी वाले क्या करें, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ से ये तो आपका पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, ये व्यूअर हो गया जो डी पॉइंट को देख रहा है, तो इसके दोनों के बीच में एक लाइन ऑफ साइट बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप लाइन ऑफ साइट हो गया, लेकिन यहाँ से बी से डी को देख रहा है, तो बी पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म होना चाहिए एंगल को फॉर्म होने के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और उसके साथ जो भी एंगल फॉर्म होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों आप यहाँ पे समझ गए एंगल, अगर आप रियल भाषा में देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलवेज अबव द ऊपर बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज बिलो द बनता है। जैसे हम किसी टॉप, जैसे टावर के टॉप पे हम बैठे हैं, टावर के टॉप से और किसी नीचे वाले चीज़ को अगर हम लोकेट करेंगे या उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा। अगर हम अर्थ पे हैं, अर्थ से किसी हाइट वाले डिस्टेंस को, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कुतुब मीनार को अगर हम देखने जाते हैं तो हम अगर अर्थ से कुतुब मीनार को देखेंगे तो कुतुब मीनार के से हमारे आँख के बीच का जो लाइन होगा उसको लाइन ऑफ साइट करेंगे और उस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा, इन दोनों एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे। जस्ट अपोजिट अगर हम वहाँ पे कुतुब मीनार के टॉप पे अगर हम बैठ जाएंगे और वहाँ से अगर हम अर्थ के सरफेस वाले ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो बच्चों आज ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन था एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री का। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम आप लोगों का रियल लाइफ सिनारियो दिखाएंगे जिसमें आपको हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे और इस चीज़ का 3 पॉइंट जो आज हम डिसाइड किए थे उसमें हम अब उसका यूज करेंगे। तो बच्चों आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि पल पल का वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू।